जय माता की दोस्तों, तुलसी विवाह की पूजा सामग्री। तो दोस्तों देखिए, तुलसी विवाह का बड़ा ही महत्व माना जाता है और तुलसी विवाह अब की बार 23 नवंबर को होगा। उस दिन देवी उठानी एकादशी भी है। तो हम तुलसी विवाह कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या पूजा सामग्री लगती है। तो तुलसी विवाह बिल्कुल एक जैसे हम लड़की की शादी करते हैं, कन्या की शादी करते हैं, उसमें दान दहेज दिया जाता है, तो उसी तरह से हमें एक तुलसी विवाह की सारी तैयारियां करनी होती है। तो यहाँ हमने मंडप सजाने के लिए कुछ झालर फूल ले लिए हैं। पंडित जी को देने के लिए दान में हमने यहाँ पर 5 बर्तन लिए हैं। आप चाहे तो 11-21 जो चाहे वो बर्तन कर सकते हैं। यहाँ हमने कलश स्थापना करने के लिए लोटा ले लिया है, आम पत्र ले लिए हैं। कुछ आप ऋतु फल ले लीजिए, क्योंकि उस दिन एकादशी है। एकादशी पर सिंघाड़े का पूजन होता है, तो हमने यहाँ थोड़े से सिंघाड़े भी लिए हैं। फल में आप कोई सा भी फल ले सकते हैं। देखिए, तुलसी जी का विवाह जैसे लड़की की शादी में तैयारियां करी जाती हैं, कपड़े की, दहेज की, मिठाइयों की, बहुत सारे उज्जवल किए जाते हैं, इस तरह ही तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। अगर आपके पास शालिग्राम जी ना हो तो आप विष्णु भगवान के साथ भी तुलसी माता का विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ माता की चुंदरी ली है, पाटे पर बिछाने के लिए हमने पीला कपड़ा लिया है। एक चुंदरी हमने तुलसा जी को ओढ़ाने के लिए ली है। और यहाँ पर हमने दान में देने के लिए साड़ी, जोड़ा, सूट भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने एक सूट और जोड़ा लिया है। तो इस तरह से ये जो हमारी सामग्री है बिल्कुल शादी विवाह वाले घर के जैसे ही लग रही है। और यहाँ पर हमने 2 माला बनाई है, एक तुलसा जी के लिए, एक शालिग्राम विष्णु भगवान जी के लिए। कुछ खुले फूल भी ले सकते हैं आप पूजा में चढ़ाने के लिए। और आप मिठाइयाँ बनाइए, घर पर मिठाइयाँ बनाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि मार्केट में सभी मिठाइयाँ मिलावट की आती हैं। तुलसी विवाह करना बहुत ही धर्म और पुण्य का काम माना जाता है। एक हमने यहाँ पानी वाला नारियल ले लिया है। ये नारियल हम आपको बताएंगे पूजा में किस कार्य के आने वाला है। और ये हमने यहाँ पर तुलसी माता के 16 श्रृंगार का सामान लिया है। यहाँ हमने चांदी के बिछुए, पायल, मंगलसूत्र, सिंदूर, हरी चूड़ियाँ, मेहंदी की कीप भी आपको नहीं लेनी है, खुली कीप आपको नहीं लेनी है, सूखा सिंदूर, लाल चूड़ी, हरी चूड़ी, सब पूरा सामान हमने एक दुल्हन की तरह ही लिया है, क्योंकि तुलसी माता जी को पूरा दुल्हन की तरह ही सजाया जाता है। और मिठाइयाँ आप कितने भी बना ले, पकवान, मिठाइयाँ, लड्डू, जैसे भी आप बनाना चाहते हैं, खूब पकवान बनाए जाते हैं। और तुलसी विवाह बड़ी धूमधाम से किया जाता है। तो यहाँ हमने विष्णु भगवान जी की तस्वीर ली है। आप चाहे तो शालिग्राम जी की तस्वीर ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो विष्णु भगवान जी का फ़ोटो भी चलेगा, और विष्णु भगवान जी के फ़ोटो के साथ भी हम तुलसा माता जी का विवाह कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह का कोई फ़ोटो ले लीजिए, इससे बड़ा हो तो आप इससे बड़ा भी ले सकते हैं। और चौकी पर हमने यहाँ पर एक कटोरी में गेहूँ लिए हैं, क्योंकि एकादशी के दिन हम गेहूँ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने एक छोटी मिश्री ली है। और यहाँ पर आज के दिन हम चावल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आटा चौक पूरने के लिए लिया है हमने। और यहाँ पर हमने गेरू लिया है। नीचे ज़मीन पर हम स्वास्तिक बनाएंगे, अष्टकमल बनाएंगे चौक लीपने के लिए। और यहाँ हमने गणेश जी की तस्वीर ले ली है, क्योंकि कोई भी पूजा हो, गणेश जी की पूजा तो सर्वप्रथम होती है। और ये सफ़ेद तिल हैं, चावल ना समझे, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो हमने यहाँ पर सफ़ेद तिल लिए हैं। आप सफ़ेद तिल को इस्तेमाल में ले सकते हैं। ये दक्षिणा के लिए हमने कुछ पैसे रख लिए हैं। एक शुद्ध जल का लोटा लिया है। और देसी घी के दिए आप जितने भी जला सकते हैं, क्योंकि आज के दिन आप 5 दिए, 11 दिए, 7 दिए का दान भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 ही देसी घी के दिए लिए हैं। और हल्दी ज़्यादा ले, क्योंकि इस तुलसी विवाह है, तुलसी विवाह में हल्दी का भी उपयोग किया जाता है। और हल्दी, चंदन, महावर और कलावा, सूती धागा, जनेऊ, ये सभी हमने अपनी पूजा सामग्री में रख लिए हैं। विवाह का कार्य है, कोई भी सामग्री छूटनी नहीं चाहिए। और यहाँ पर हमने हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची सामग्री, धूप बत्ती, अगरबत्ती, माचिस और सभी चीज़ों में आज के दिन तुलसी का पत्ता रखा जाएगा। जो भी भोग प्रसाद है, लड्डू, मिठाई, पेड़े, जो भी है, कोई भी भोग प्रसाद बिना तुलसी के पत्ते का नहीं रहना चाहिए। इसमें हमने यहाँ पर महावर लिया है तुलसा जी को लगाने के लिए। तो ये हमारी तुलसी विवाह की
पूजा सामग्री है। आप इसे कितने घटा सकते हैं, कितने बढ़ा सकते हैं, और ये सभी सामग्री से पूजा की जाती है, तुलसी विवाह किया जाता है। और जो ये दान दहेज है, बर्तन हैं, कपड़े हैं, दक्षिणा है, इनको हम किसी ज़रूरतमंद को या किसी पंडित को दे सकते हैं। और इस पूजा सामग्री के साथ आप घर पर ही तुलसी विवाह का आयोजन कर सकते हैं। और तुलसी विवाह करना बड़ा ही सौभाग्य की बात होती है। अगर आप इस तरह से तुलसी विवाह करते हैं या किसी मंदिर में जाकर तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं, तो आप दान को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को ये दान दे सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के